नज़र है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप यू गाइज़ आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से और आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है जी ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में मैं ले रही हूँ ये जो ब्रेड मिलती है ना मीठी वाली, वो, और उसके अंदर थोड़ी चाय और थोड़ा दूध डाल के। थोड़ा सा वियर्ड कॉम्बिनेशन है लेकिन खाना पड़ता है जब आपकी तबीयत सही ना हो। और इस वक्त जो है ना मेरे दांत में बड़ा शदीद पेन है और रूट कैनाल वगैरह करवाई थी मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे मेरे फ्रंट के दांत भी और दाढ़ें भी। तो जिसकी वजह से जो है ना फिर मुझे इस किस्म की ग़िज़ा खानी पड़ रही है, जो कि ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है। और आप जितने मर्ज़ी बीमार हो जाएं, आपको जो कुछ भी हो जाए, आपको काम तो करने ही पड़ते हैं घर के, अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने मशीन लगाई थी, और जो कि मैं मशीन जो है वीकेंड पे लगाती हूँ और 15 डेज़ में लगाती हूँ, तो इसकी इतनी टेंशन नहीं होती। तो खैर यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह सारे वॉश कर लिए थे, और उसके बाद जी आजकल मोहतशिम को नई एक्टिविटी मिली हुई है, ये स्विमिंग पूल। और उसमें जो है ना काफ़ी माशाल्लाह खेल लेता है, तो उसका काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है। उसके बाद जी आ जाते हैं ये बाकी जो, यानी कि जैसे जैसे कपड़े ड्राई होते जाते हैं ना, वैसे वैसे मैं उनको फ़ोल्ड करके रखती जाती हूँ। जैसे कि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, इतने कोई ख़ास यानी कि टाइम नहीं लगता इनको ड्राई होने में। और बस जैसे ही ड्राई होते हैं तो मैं सबसे पहले जो है ना इनको ही समेट के रखती हूँ, क्योंकि अगर ये पड़े रहते हैं ना तो एक ज़हनी दबाव रहता है कि अभी कपड़े तय करने हैं, और दूसरा जो है ना फिर एक मैस पड़ा हुआ नज़र आता है तो वो बुरा लगता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं साथ के साथ ही सारे कपड़े जो है वो फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अभी मैं इस तरह नहीं करती कि मैं जो है ना साथ के साथ वॉश करूँ और फिर प्रेस करूँ और फिर रखूँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि मेरे हस्बैंड जो है वो ज़रा कोऑपरेटिव हैं, तो वो इस मामले में ज़रा यानी कि अच्छा, यानी कि वो रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब वो तंग नहीं करते कि उनको बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना वो हर वक्त प्रेस हुए लटके हों। तो जब उन्होंने पहनने होते हैं तब मैं उनको प्रेस कर देती हूँ। तो खैर सारे कपड़े मैंने अलग अलग किए अपने तीनों के, और सबके कपड़े जो है वो अलग अलग रख दिए उनकी जगहों पे। तो अगर इस तरह से हर चीज़ की जगह हो ना, तो वैसे ही चीज़ें रखने में ज़रा आसानी हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। दूसरी साइड पे जी किचन में आ जाते हैं, और यहाँ पे ये आप मुझे बताइए कि ये क्या है। चले मैं ही बता देती हूँ, ये है जी पूड़े, और जिन्हें गुलगुले भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मीठे पकोड़े भी कहते हैं आई थिंक। तो यहाँ पे जो है ना ये मेरी मम्मा ने भिजवाए थे, क्योंकि मोहतशिम जो है वो जब से पाँव पाँव चलने लगा है ना, तो तब से ये नहीं बांटे। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बच्चा पाँव पाँव चलता है, फर्स्ट स्टेप लेता है, तो उसके बाद जो है ना उसको लाजमी ये पूड़े, मीठे पूड़े पकोड़े जो भी कह लें आप, ये बांटे जाते हैं। और हमारे यहाँ जो है ना ये हमारी यानी कि इसकी नानी के घर से आते हैं बच्चे की, तो मम्मा ने बना के भेजे थे, तो बस मैंने अपने करीब करीब जो भी थे नेबरहुड में उनको ये तकसीम कर दिए। तो ख़ैर बाकी जो है ना यहाँ पे वीकेंड पे ही हस्बैंड ग्रॉसरी लेके आते हैं, वीकेंड पे ही सारी सब्ज़ियाँ वगैरह आती हैं, तो जो वीकेंड है वो काफ़ी बिजी गुजरता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि वीकेंड पे ही सारे काम हो जाते हैं, तो बाकी वीकडेज़ में इतनी टेंशन नहीं होती बाकी चीज़ों की। तो वीकली ग्रॉसरी थी, जो कि मैं ऐसा करती हूँ कि मंथली ग्रॉसरी हमारी 2-3 महीने बाद होती है, तो वैसे वीकली बेसिस पे जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो थोड़ी क्वांटिटी में आ जाती हैं। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 महीने बाद हमारी जो है ना वो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग होती है, जिसमें फिर जितनी भी बड़ी चीज़ें और जो कुछ भी होता है ना वो मैं अच्छे से यानी काफ़ी लेके आती हूँ, तो वो फिर इकट्ठे ले आते हैं। लेकिन इस तरह से मुझे थोड़ी चीज़ें मंगानी होती हैं तो वो फिर मैं हस्बैंड को ही बोल देती हूँ, तो वो ले आते हैं। तो बस उसको जो ये मैं अरेंज करी थी, और बाकी ये अंडे जो हैं ये मैंने वॉश नहीं किए थे अभी, इसको मैंने अभी ऐसे ही रख दिया था, और बाकी चीज़ें जो है ना वो मैंने सारी समेट दी थी। साथ के साथ चीज़ें रख देना तो बड़ी आसानी हो जाती है, वही बात कि बिखरा हुआ कुछ नज़र नहीं आता। और ग्रॉसरी में क्या वही चीज़ें होती है, अब मैं क्या आपको ज़्यादा ग्रॉसरी दिखाऊं। तो खैर उसके बाद जी ये था मेरा लंच, और लंच में मैंने ली थी ये सेवइयाँ, जो मीठी सेवइयाँ होती हैं दूध वाली, सिंपल इलायची डाल के मैंने पकाई थी। और बस ये ज़ाहिर है मैं नरम ग़िज़ा खा रही हूँ तो यही मुझे सूट करती हैं। फिर जी आ जाता है नेक्स्ट डे, और इस दिन जो है मेरे पास अलीज़ा आई हुई थी, मेरी छोटी सिस्टर, और जो कि लास्ट डे आई थी और रात यहीं रुकी थी, और हस्बैंड घर पे नहीं थे।
तो इसलिए जो है ना वो यहीं रुकी हुई थी। तो वो सोए हुए थे दोनों, अलीज़ा भी और मोहतशिम भी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँ, और मुझे भी काफ़ी दिन हो गए थे वो जो है ना फीकी फीकी ग़िज़ाएँ खाते हुए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छा सा ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँ और वो खाऊँ। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं बनाने लगी थी शक्शुका, और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। एक साइड पे मैंने जो है वो चाय बनने रखी हुई थी, या पता नहीं दूध बॉयल हो रहा था, मुझे ठीक से याद भी नहीं, आई थिंक दूध बॉयल हो रहा था। और साथ में जो है ना यहाँ पे मैंने लिए हैं प्याज, और इनको मैंने एक ली थी आई थिंक, मैं ख़ुद भूल गई हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से चॉप किया। उसके बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, और इसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर टमाटर जो होते हैं उनकी प्योरी डाल दूँगी। और ये जो है ना मैं वीकेंड पे जो मैं आपको बता रही थी ना, तो मैं इस तरह से वीकली मील प्रेप करके रखती हूँ, तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनकी समझ लें आप, मैंने प्योरी ऐड कर दी है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, इसको थोड़ा पकाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, और बस इसके अलावा मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी। अदरवाइज़ ऑथेंटिक रेसिपी में इसमें कैप्सिकम जाती है, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इसको, लेकिन इस तरह भी ये अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो ना वीकेंड्स पे, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च आई थिंक डाली थी, नमक डाला था, और बस बेसिक से कुछ मसाले डाले थे, और ये इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक्स्ट्रा मसाले इसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो अपना इसका नेचुरल फ्लेवर होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपने इसको भूनना है, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें इसके अंदर जो है ना वो मैंने 2 एग्स लिए थे, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको दम पे रख दिया था। तो हमारा मज़े का जो है ना वो शक्शुका रेडी हो गया था। ये ऊपर मैंने इसके स्प्रिंकल किया था, वो मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल की थी, और काली मिर्च। तो आप चाहें तो कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं एज़ ए गार्निश, और हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जी हमारे घर में, मेरे घर में पराठे बहुत कम बनते हैं, और मैं अगर बनाती भी हूँ तो सर्दियों में ज़्यादा बनाती हूँ, गर्मियों में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे लेकिन जो मेरी छोटी बहन है वो बहुत शौक़ से पराठे खाती है, उसे तो सुबह दोपहर शाम पराठे दिए जाओ बस, तो वो पराठे ही पराठे खाती है। पराठा और चाय, बस उसकी यही ग़िज़ा है, और इसी वजह से उसकी हालत देखने वाली है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं उसके लिए पराठा ही बना रही थी, और चौकोर पराठा मैंने सोचा चलें बना लेती हूँ। तो बस ये था हमारा सुबह का नाश्ता। मोहतशिम जो है ना उसकी यानी कि अलीज़ा के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है बहुत बनती है उसकी अपनी खाला के साथ। यानी जितनी उसकी अपने बाबा के साथ बनती है ना, उतनी ही उसकी अपनी खाला के साथ बनती है, इतनी तो उसकी मम्मा के साथ नहीं बनती। तो यानी जब भी अलीज़ा आती है तो वो फिर उसके पीछे पीछे होता है कि अलीज़ा कहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है। अगर वो बाहर जाती है तो बस वो मुझसे साथ ले जाए, तो बस वो उसके साथ साथ होता है। और देखिए यहाँ पे नाश्ता भी वो उसके साथ बैठ के कर रहा है तो बस दोनों जो है ना वो खाला भांजे बैठे हुए थे, नाश्ते के इंतज़ार में उठ गए थे। तो बस यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे, मज़े का शक्शुका एंजॉय करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जॉब में बिज़ी रहती है, तो बहुत कम आती है मेरी तरफ। जब भी आती है तो मोहतशिम के साथ बिज़ी रहती है, या बस मेरे साथ गपशप। सारा टाइम हम दोनों बहनें सर जोड़ के बस गपशप करती रहती हैं। और जी शुक्र है कि अलीज़ा को बहुत पसंद आया था ये। और बहुत कम चीज़ें होती हैं जो इसको पसंद आती हैं, चूज़ी बहुत है ये भी खाने पीने के मामले में, तो बहुत सोच सोच के बनाना पड़ता है कि इसके लिए क्या बनाएं और क्या ना बनाएं तो इसलिए शुक्र है कि मैं शुक्र अदा करती हूँ कि कुछ बना लो तो उसे पसंद आ जाता है, तो वो खा लेती है, शुक्र है। तो खैर वो चली गई थी, ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले सकी मैं, क्योंकि बस जब भी मिलते हैं तो बस गपशप में ही बहुत लगे रहते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है ना हमने चाय शाय पी मैंने। तो जी ये था मेरा आज का ब्लॉग, होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।